जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 12वें स्कंद का 5वां अध्याय सुना रही हूँ। संक्षेप ही वर्णन करो पर ब्रह्म उपदेश, आत्मज्ञान प्रकाश सो मिटे विश्व कलेश। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिसके अनुग्रह से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं, उन भगवान नारायण के चरित्रों को सुनते हुए पुरुष को किससे भय हो सकता है? हे नृप, तुम तो सर्वथा कृतकृत्य हो गए हो, इसीलिए मैं कहूँगा यह ख्याल तुमको छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार शरीर पहले नहीं था अब प्रकट हुआ है, अंत में नष्ट हो जाएगा। तुम न तो पहले ही हुए थे और न अब ही पैदा हुए हो, अतः तुम्हारा कभी नाश है ही नहीं। जीव आत्मा तो अजर अमर है, न वह प्रकट होता है और न मरता है, अतः शोक करना व्यर्थ है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी तरह तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे पुत्र पौत्र आदि शरीर के रूप में उत्पन्न होवोगे। जिस तरह अग्नि लकड़ी से सर्वदा पृथक रहती है, उसी तरह तुम भी शरीर से सर्वदा पृथक ही हो। सौपन में ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया, मुझे जलने के लिए शमशान में लोग ले जा रहे हैं। ये सब जीव शरीर की ही मृत्यु आदि देखता है, आत्मा की नहीं। वास्तव में यह भ्रम मात्र है। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा यदि मर जावे तो वहाँ सौपन में भी इन अवस्थाओं को देख ही कौन सकता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्धि स्वरूप है। घट के फूट जाने पर आकाश पूर्व की तरह सर्वथा अखंड रहता है। घटाकाश महाकाश में मिलता सा मालूम पड़ता है, परंतु वह मिला हुआ तो पहले से ही उसी तरह देह के नष्ट होने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म में लीन हो गया है। जीव और ब्रह्म तो दोनों पहले से ही मिले हुए हैं। जीव की अभ्राता तो केवल प्रतीति मात्र है। मन ही देशादिकों को रच लेता है और मन को रचती है माया। वास्तव में माया के ही कारण जीव संसार चक्र में पड़ता है। जिस प्रकार तेल रखने के पात्र बत्ती तथा अग्नि इसके संयोग से दीपक बना है, उसी प्रकार जब तक आत्मा का शरीर इंद्रिय मन कर्म और इसमें रहने वाले चैतन्य अभ्यास के साथ संबंध रहता है, तब तक ही संसार का चक्र बना रहता है। आत्मा स्वयं ज्योति यानी प्रकाश स्थूल तथा सूक्ष्म देहों से परे तथा विकार रहित है। रजोगुण तमोगुण और सतोगुण की वृत्तियों से जीव को उत्पन्न होना तथा नष्ट होना पड़ता है। इस प्रकार अनुमान भरी हुई शुद्ध बुद्धि से वासुदेव भगवान के चिंतन करने से देह आदि उपाधियों में शिथिर आत्मा को आत्मा में ही लगा दो। ऐसा करने पर ब्राह्मण के शाप से प्रेरणा किया हुआ तक्षक तुमको न जला सकेगा। तुम मृत्यु के भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। तुम इस तरह से विचार करो कि जो मैं हूँ वह ब्रह्मा हूँ और जो ब्रह्मा है वह मैं हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को उपाधि रहित समझकर अपने वास्तविक अनंत अखंड स्वरूप को आत्मा में स्थित कर लो।
उस समय अपने विषैले मुंह में तक्षक तुमको पैर में काटे तो इस शरीर को तथा विषु को और उस तक्षक को भी तुम अपने से पृथक न देखोगे। हे पुत्र परीक्षित, जिस तरह तुमने हरि की लीलाओं को पूछा था वह सब तुमको सुना चुका। अब और क्या तुम सुनना चाहते हो? बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 6ठा अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।